हिंदी के राष्ट्र कवि आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी की अमर रचना साकेत, उसके प्रथम सर्ग की कुछ पंक्तियां लेके आया हूँ वंदना के साथ। ऐ दयामयी देवी सुख दे शारदे, ऐ दयामयी देवी सुख दे शारदे, इधर भी निज वीणा पाड़ी पसार दे, इधर भी निज वीणा पाड़ी पसार दे, दास की यह देह तंत्री सवार दे, दास की यह देह तंत्री सवार दे, रूम तारों में नई झंकार दे, ऐ दयामयी देवी सुख दे शारदे। आप सभी को प्रणाम। अब रचनाएं शुरू करता हूँ जो हमारे प्रतिद्वंदियों के ऊपर है कि अगर उठाई आंख इधर आंखें तुम्हारी नोच लेंगे, अगर उठाई आंख इधर आंखें तुम्हारी नोच लेंगे, जो आंख उठी भारत सदृश वो हाथ काट कर रख देंगे, सारा शरीर हो जाए नष्ट माँ की इज्जत ना लुटने देंगे, या शीश कटा लेंगे, सारा शरीर हो जाए नष्ट माँ की इज्जत ना लुटने देंगे, गोली खा लेंगे सीने पर ये देश नहीं निकलेगा। आगे और सुनाता हूँ आप लोग को मुगल काल के ऊपर जो हमारा शिक्षा शास्त्र है उसमें जो दुष्प्रभाव डाले गए कि मुगलों को ग्रेट बताया गया, और शिवाजी का एकमात्र केस स्टडी है 7th में NCERT के बुक में। आगे मैं सुनाता हूँ क्या था मुगल काल और क्या बताया गया कि नव अंकुर कोख में पलते ही मारे जाते थे। मुगल काल की बात है। नव अंकुर कोख में पलते ही मारे जाते थे, साधु संत द्विज ब्राह्मण मौत के घाट उतारे जाते थे, नंगी माँ बहनों के मीना बाजार लगाए जाते थे, नंगी माँ बहनों के मीना बाजार लगाए जाते थे, पंक्ति लगाते थे जैसे सामान सजाए जाते थे, जो भी आवाज उठाता था जिह्वा काट ली जाती थी, जो भी आवाज उठाता था जिह्वा काट ली जाती थी, उसकी हड्डी उसकी बोटी कुत्तों को बांट दी जाती थी, हवन यज्ञ से पूर्ण रूप में आहुति दे दी जाती थी, हवन यज्ञ से पूर्ण रूप में बलिदान दे दिया जाता था, जो ब्राह्मण जनेऊ पहनता था गर्दन कटवाया जाता था, जो इस्लाम नहीं अपनाता था वो मार दिया जाता था, जो खतना ना करवाता था वो काट दिया जाता था, कुरान आयतें पढ़ने को मजबूर किया जाता था, निज धर्म हित में घुट घुट कर मरना व जिया जाता था। फिर भी भारत का इतिहास उनको महान बतलाता है, फिर भी भारत का इतिहास उनको महान बतलाता है। अपनी निज शिक्षा नीति पर यह कलंक लग जाता है, अपनी निज शिक्षा नीति पर यह कलंक लग जाता है जब भयानुकूल माहौल हर तरफ, जब भयानुकूल माहौल हर तरफ लोगों को तड़पाती है। अरे कौन सी पुस्तक है श्रीमान जो मुगल काल को स्वर्ण काल बतलाती है। एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि प्यार करो माटी से सोना से नहीं, प्यार करो माटी से सोना से नहीं, चूम लो माता के आंचल को बाबू को नहीं। तुम क्या जानते हो वो चीज बहुत सस्ती है, तुम क्या जानते हो वो चीज बहुत सस्ती है, वो एक के दिल में नहीं हजारों के दिल में जाके बसती है। और आगे आपको सुनाता हूँ राम के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए कि स्त्रियों के अपमानी है राम, सीता की अग्नि परीक्षा, और ये सब बहुत जोड़ा गया। इस पर मैं सुनाता हूँ राम हमारे तेज पुंज हैं, भक्तों के आदर्श कुंज हैं, पर भी कुछ प्रश्न उठाते हैं, पर भी कुछ प्रश्न उठाते हैं, अपयश झूठा फैलाते हैं कि प्रभु ने सीता निर्वास दिया, प्रभु ने सीता निर्वास दिया, एक गर्भवती को त्रास दिया, गौतम नारी को चरण लगा, नारी का घोर अपमान किया, मंदोदरी को विभीषण हाथ दिया, मंदोदरी को विभीषण हाथ दिया, बाली ने छुआ तो काट दिया, कैसा ये न्याय हुआ प्रभुवर, ऐसा पूछते हैं कुछ। अब उसके आगे उस शब्द मैं नहीं लूँगा क्योंकि मंच की गरिमा है। तो प्रश्न ये खड़ा करते हैं कि मंदोदरी को विभीषण से विवाह करा दिया, लेकिन अंगद की पत्नी को जब बाली ने छुआ तो क्यों उसको मार दिया, गौतम की नारी को इस सिर पर पैर क्यों रखा, राम ने सीता को निर्वासन क्यों दिया। बारी बारी सबका उत्तर मैं आपको क्रमशः बताता हूँ।
कि सुन लो पापी सुन लो दुष्टों, सुन लो पापी सुन लो दुष्टों, बाबर के नाजायज पुत्रों। सुन लो पापी सुन लो दुष्टों, बाबर के नाजायज पुत्रों। प्रभु ने माँ को हृदयांश दिया, राम ने माँ को हृदयांश दिया, निर्वास नहीं सुवास दिया। ये झूठ जुड़ा रामायण में, उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में ये झूठ जोड़ा गया है। ये वाल्मीकि की रचना ही नहीं है उत्तरकांड। सीता को कभी राम ने निर्वास नहीं दिया। राम सीता से प्रेम करते थे। जब राम को वनवास हुआ तो सीता कही कि मैं आपके साथ जाऊंगी, तो राम ने कहा कि मेरा स्वर्ग भी जाना तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। क्या वो पति कभी अपनी पत्नी को निर्वासन दे सकता है क्या? ये झूठ बात बोली गई। जब सीता को वो सन्यासी के वस्त्र दिए गए, सब पूरी सभा में की, आप भी जाएंगी वहाँ पे, तो वशिष्ठ जी गुस्सा थे कि आपने इनको क्यों वस्त्र दिया। और सीता को वो कौपीन जो पहना जाता था वो पहनने नहीं आता था। राम ने भरी सभा में माता पिता गुरु सबके सामने सीता को अपने हाथ से कौपीन पहनाए। सोचिए, जो पति संपूर्ण सभा में अपनी पत्नी की इज्जत को अपने सीने पर झेलता है, वो क्या कभी किसी तुच्छ धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वन छोड़ देगा जाने के लिए? आगे सुनिएगा कि प्रभु ने माँ को हृदयांश दिया, निर्वास नहीं सुवास दिया। ये झूठ जुड़ा रामायण में कि माँ सीता गई घने वन में। दूसरा प्रश्न गौतम नारी का, अहिल्या का, कि प्रभु ने चरण रखे। चरण नहीं, गौतम नारी को चरण नहीं, प्रभु ने उनको चरणांश दिए। परशत पद पावन शोक नसावन, भगवान ने अपने चरण के रज को परोस दिया। जिस तरह खाने परोसे जाते हैं उस तरह अपने रज कड़ को मात्र अहिल्या के सिर पर परोसा, चरण नहीं रखे। गौतम नारी को चरण नहीं, प्रभु ने उनको चरणांश दिया। जैसे भोजन परसा जाता वैसे रजकड़ माँ को दिए। उसके आगे विभीषण का साम्राज्य अलग, विभीषण और मंदोदरी की बात। विभीषण का साम्राज्य अलग, परंपरा अलग, रिवाज अलग। विभीषण के यहाँ होता था कि भाई की पत्नी का विवाह कर दिया जाता था। विभीषण का साम्राज्य अलग, परंपरा अलग, रिवाज अलग, परवानर समाज मानता नहीं। अब अंगद की पत्नी और बाली की बात, परवानर समाज मानता नहीं, उसको अपराध मानता वही। प्रभु ने संस्कृति उत्थान किया, हर परंपराओं का सम्मान किया। प्रभु ने संस्कृति उत्थान किया, हर परंपराओं का सम्मान किया। है राम स्त्री के सम्मानित, है राम स्त्री के सम्मानित, नारी शक्ति से हैं भानित। विश्वास करो निज पटल रहो, अपनी श्रद्धा पर अटल रहो। एक दो शायरी है और एक बात कहना चाहता हूँ। कृष्ण पर भी यही अपयश फैला कि कृष्ण ने 16,000 रानियां संवारी। आपसे एक नहीं संभलती, आप 16,000 संभाले। और दुख ये नहीं है कि कृष्ण ने 16,000 क्यों संभाली, आपकी 16,000 क्यों नहीं है, इस पर दुख होता है ज़्यादा लोगों को। और तो ये भी एक आधार है कि मनुष्य से एक नहीं संवरती, वो भगवान ही था जो 16,000 संभाल सकता था। और एक शायरी आपके बीच, ये सिंगल वाली जो बहुत ज़्यादा सिंगल चलता है आजकल, हम भी सोचे कहाँ लिख दिया जाए। हम अक्ल और सूरत दोनों के कच्चे हैं, हम अक्ल और सूरत दोनों के कच्चे हैं। बातों में झूठ नहीं, हम दिल के सच्चे हैं। बातों में झूठ नहीं, हम दिल के सच्चे हैं। हम अपनी माँ के दुलारे बच्चे हैं। अरे मैडम, हम सिंगल ही सही, सिंगल ही अच्छे हैं। अंतिम शायरी, अंतिम सुनिएगा, आप सभी का आह्वान करके जाना चाहता हूँ। माता के आंचल के छाँव में ये सोना भूल जाते हैं, माता के आंचल के छाँव में ये सोना भूल जाते हैं। प्रेमी के गोद में जाकर ये झूला झूल आते हैं, प्रेमी की गोदी में जाकर ये झूला झूल आते हैं। यही बच्चे हैं जो माता का आंचल छोड़ करके प्रेमिका के काजल में जाके डूब जाते हैं। धन्यवाद।